26 साल पहले आधी रात हिरन का शिकार। एक बयान ने सलमान को सलाखों के पीछे पहुंचाया। सैफ, तब्बू, सोनाली भी थे शक के घेरे में। 1 अक्टूबर 1998 की रात राजस्थान के जोधपुर शहर के पास बिश्नोई समाज वाले इलाके में काकानी इलाके में अचानक गोलियां चलने की आवाज आई। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकले। लाठी डंडा जिसके हाथ में जो लगा वो लेकर फायरिंग वाली आवाज जहां से आई थी वहां भागे। एक खेत के बीचों बीच एक जिप्सी खड़ी थी। इस ओपन हुड जिप्सी में महिला पुरुषों समेत 7 लोग सवार थे। जिप्सी से थोड़ा आगे 2 हिरन मरे हुए पड़े थे। उन्हें गोलियां लगी हुई थी। शव देखकर गांव वाले समझ गए कि उन्होंने जो गोलियां चलने की आवाज सुनी थी वो इन्हीं हिरणों पर चलाई गई थी। हिरणों को अपनी संतान मानने वाले बिश्नोई समाज के लोग बुरी तरह गुस्सा हो गए। लोगों का गुस्सा देखकर जिप्सी में सवार लोग समझ गए वो बुरी तरह फंस गए हैं। ड्राइवर ने जिप्सी दौड़ाने का प्रयास किया। ड्राइवर जिप्सी को भीड़ से निकालकर भगाने का प्रयास कर रहा था। वहीं लोगों के हाथ में लाठी डंडे और सरियत देखकर जिप्सी में बैठी महिला पुरुष जोर जोर से चिल्लाने लग गए थे। महिलाएं तो रोने तक लग गई थी। ड्राइवर ने जैसे तैसे जिप्सी वहां से भगाई। इस बीच लाठी डंडों के वार से जिप्सी में काफी तोड़फोड़ भी हुई। इधर कुछ ग्रामीणों ने जिप्सी के नंबर नोट कर लिए थे। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग की टीम को और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और वन विभाग की टीम ने आते ही ग्रामीणों के नोट किए जिप्सी नंबर से वाहन मालिक का पता लगा लिया। वो जिप्सी किसी अरुण यादव के नाम पर थी। अरुण यादव से पूछताछ की गई तो उसने बताया जिप्सी उसी की है। उसने ही जिप्सी कुछ दिनों पहले जोधपुर में फिल्म शूटिंग के लिए आई एक प्रोडक्शन कंपनी को किराए पर दे रखी है। ये वहां हरीश दुलानी नाम के एक ड्राइवर को सौंप रखी है। ये पता चलते ही पुलिस ने जिप्सी ड्राइवर हरीश दुलानी को पकड़ लिया। पूछताछ में हरीश दुलानी ने जो बताया उसने न सिर्फ जोधपुर बल्कि मुंबई से लेकर पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। दुलानी से हुई पूछताछ के तुरंत बाद पुलिस ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह पुत्र करण सिंह निवासी जोधपुर को पूछताछ के लिए बुलाया। दुष्यंत को छोड़कर पूछताछ के लिए बुलाए गए 5 नाम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े चेहरे थे। ऐसे में ये केस पूरे देश के लिए सनसनी बन गया। ड्राइवर दुलानी ने पुलिस को बताया था कि जोधपुर में राजश्री प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के चलते बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे सहित कई अन्य बड़े कलाकार जोधपुर के उम्मेद पैलेस में ठहरे हुए हैं। 1 अक्टूबर की रात उसके साथ सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रे सहित एक लोकल दुष्यंत सिंह का ये हिरण शिकार के लिए वहां गए थे और सलमान ने 2 हिरणों का शिकार भी किया था। दुलानी ने इसके साथ ही पुलिस को यह भी बताया कि इससे पहले भी 26 सितंबर 1998 और 27 सितंबर 1998 की रात भी सलमान खान ने 2 अलग अलग चिंकारा हिरणों का शिकार किया था। इस दौरान ये शिकार 2 अलग अलग जगह पर घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव में किए गए थे। दोनों ही बार सलमान खान के साथ अलग अलग लोग थे, लेकिन वो खुद हर बार सलमान खान के साथ था। इतना ही नहीं, 1 अक्टूबर 1998 की रात काकानी में हुई घटना के 2 चश्मदीद भी पुलिस के सामने आ गए थे, जो ये कह रहे थे कि उस रात जिप्सी में बंदूक लेकर सलमान खान ही बैठे थे। दोनों ही चश्मदीदों ने सलमान खान के साथ उस रात जिप्सी में सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे सहित एक लोकल दुष्यंत के होने की भी पुष्टि कर दी थी। अब पुलिस के सामने सलमान खान और उसके साथी कलाकारों के खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान होटल में कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को सलमान की लाइसेंसी निजी पिस्टल व राइफल मिली। पड़ताल में पता चला कि उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया गया था। लिहाजा अब तक सलमान के खिलाफ 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों सहित शिकार के 3 मामले और अवैध हथियार रखने व उन्हें लेकर घूमने के चलते एक आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया था। उस समय की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुलिस पूछताछ में फिल्म की 3 अभिनेत्रियां तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे रो पड़ी थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि हमने एक भी गोली नहीं चलाई और न ही कोई शिकार किया था, हमने तो बस तालियां बजाई थी। गवाह बोला, सलमान ने गोली मारी, गला काटा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जिप्सी ड्राइवर हरीश दुलानी ने बताया था कि राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग जोधपुर में चल रही थी। जोधपुर के उम्मेद पैलेस में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे सहित फिल्म के कई कलाकार ठहरे हुए थे।
दुलानी ने बताया, ट्रेवलिंग देखने वाली कंपनी की तरफ से उसे सबसे पहले 26 सितंबर 1998 की फिल्म एक्ट्रेस को घुमाने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो रात 10 बजे सलमान खान के लिए जिप्सी लेकर वहां पहुंचा था। उसे 4 दूसरे लोगों यशपाल सिंह, महेंद्र भाटी, कुलदीप चौधरी और राजू बन्ना के साथ जिप्सी में पीछे बैठने के लिए कहा गया। जिप्सी की चाबी फिल्म एक्टर सतीश शाह ने ले ली और ड्राइवर सीट पर बैठ गए। सलमान खान शाह के बगल वाली सीट पर बैठ गए थे। दुलानी ने बताया, तो उसे तभी शंका हो गई थी कि ये सब शिकार के लिए जा रहे हैं। वो सब हिरण शिकार के लिए जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर भावत गांव में पहुंचे। वहां हिरणों का एक झुंड बैठा था। सलमान खान ने एक काला हिरण देखते ही अपनी बंदूक निकाली और उस पर गोली चला दी। सलमान के 2 फायर चूक गए थे। इस पर सतीश शाह ने सलमान से कहा कि अपना निशाना थोड़ा जमा कर लगाओ। यशपाल सिंह सर्च लाइट दिखा रहे थे। इसके बाद उन्होंने फिर 2 काले हिरण देखे। सतीश शाह ने बंदूक निकालकर सलमान खान को थमा दी। इसके बाद सलमान ने काले हिरण पर गोली चला दी। जिप्सी को घायल वाले हिरण के पास ले जाया गया। वे सभी जिप्सी से नीचे उतर गई। सलमान खान ने एक बार फिर अपना चाकू निकाला और हिरण की गर्दन काट दी। इसके बाद वे सभी शिकार किए गए दोनों काले हिरणों के शवों के साथ उम्मेद भवन वापस आए। सलमान और सतीश साथ 2 बंदूकें और अपनी सर्च लाइट लेकर नीचे उतरे और अंदर चले गए। इसके बाद वे यशपाल सिंह, महेंद्र भाटी और कुलदीप होटल आशीर्वाद में गए, जहां सभी लोग सो रहे थे। यशपाल सिंह के सुझाव पर वे मर्द काले हिरण को साफ करने के लिए एयरफोर्स रोड पर भंवर सिंह के पास गए। उसने काम करने से इनकार कर दिया। यशपाल सिंह ने भंवर सिंह से शराब की एक बोतल ली और वापस आशीर्वाद पैलेस आ गया। इसके बाद यशपाल, कुलदीप और महेंद्र भाटी काले हिरण को होटल की रसोई में ले गए। रात के 2:30 बजे कुक को उठाकर दोनों काले हिरणों का मांस पकाया गया। 2 आरोपियों मोहम्मद हुसैन और दुष्यंत को हालांकि पहले इस मामले की एफआईआर में नामजद नहीं किया गया था। बाद में जांच के दौरान उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। दुलानी ने बताया, इसके बाद 27-28 सितंबर की दरमियान रात में वो एक बार फिर शिकार के लिए जिप्सी लेकर निकले थे। इस बार सलमान खान, दिनेश और दुष्यंत और टुट्टू बन्ना के निवास पर पहुंचे। यहाँ से प्रताप सिंह, ओम सिंह और एक साथ गंजे आदमी को अपने साथ जिप्सी में बैठा लिया। इस बार खुद सलमान खान ही जिप्सी चला रहे थे। यहाँ से सलमान जिप्सी को मथानिया में घोड़ा फार्म पर ले गए। यहाँ प्रताप सिंह के सुझाव पर जिप्सी के हुड पाइप को हटा दिया गया। इसके बाद घोड़ा फार्म से उन्होंने एक और शख्स को जिप्सी में बैठा लिया। दुलानी ने पुलिस को बताया कि घोड़ा फार्म से बैठे शख्स को वो शक्ल से पहचान सकता है, पर नाम नहीं जानता है। घोड़ा फार्म से निकलने के बाद करीब 5 से 7 किलोमीटर चलने के बाद सलमान ने एक हिरण पर गोली चलाई। इसके बाद सलमान खान गाड़ी से नीचे उतरे। प्रताप सिंह सर्च लाइट दिखा रहे थे। इसकी मदद से वहां पहुंचकर सलमान ने चाकू से घायल जमीन पर पड़े हिरण का गला काट दिया। इस दौरान जिप्सी में 2 बंदूकें थी, जिनमें एक दूरबीन लगी हुई थी। प्रताप सिंह और ओम सिंह ने मारे गए हिरण को उठाकर जिप्सी में डाला। इसके बाद वो सभी वापस घोड़ा फार्म पहुंचे। यहाँ ओम सिंह ने हिरण के टुकड़े किए और एक बोरे में भरकर रख दिया। इसके बाद घोड़ा फार्म में साथ चलने वाले शख्स को वहीं छोड़ दिया गया और सभी जोधपुर के लिए निकल गए। रात के करीब 2 से 3 बजे हिरण के टुकड़ों वाले बोरे को ओम सिंह ले आया। सलमान खान, दिनेश और दुष्यंत सिंह महल चले गए। ओम सिंह, प्रताप सिंह और गंजे शख्स को गोल्फ कोर्स उतारा गया था। वहीं वो खुद हरीश दुलानी अपने घर चला गया था। साल 2009 में एक टीवी चैनल से बात करते हुए सलमान ने कहा था, एक दिन पैकअप के बाद हम सभी गाड़ी में जा रहे थे। मैं, तब्बू, सैफ अली खान और सोनाली भी थे। तभी हमने एक हिरण के बच्चे को झोपड़ियों में फंसा देखा। पूरा झुंड उसके पास ही था। हमने कार रोकी और वो काफी डरा हुआ था। सलमान ने आगे कहा था, हमने उस झाड़ियों से निकाला और पानी पिलाया। वहां और भी कई सारे हिरण थे। उसके बाद उसने मस्त बिस्किट वगैरह खाया और अपने झुंड में वापस चला गया। बस इतना ही कुछ हुआ था उस दिन। इसके बाद हमने सामान समेटा और चले गए। मुझे लगता है हम सबको एक साथ जाते देखा गया और वहीं से ये सब शुरू हुआ। एक और इंटरव्यू में सलमान ने कहा था, उन्होंने काले हिरण का शिकार नहीं किया, वो किसी और की गलती से मारा गया। सलमान ने कहा था, ये लंबी कहानी है पर इसे सुनाने का कोई मतलब नहीं पैदा होता। लोग तो बस इतना देखते हैं, अरे ये हुटिंग करता है, ये बदतमीज है, इसी ने हिरण को मारा है। किसी को उस सच का 1% भी नहीं पता। हाँ, मानता हूँ मैं दुनिया को कुछ बड़ा बुरा नहीं कह सकता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। मैंने बस चुप रहना ही सही समझा है।